नमस्कार। स्वागत है आप सभी को इस आज के बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएम आवास योजना के, जिसकी पहली किस्त आपका जारी कर दिया गया है और दूसरी किस्त इसका जारी होने वाले है। तो इसमें आप अपना नाम कैसे चेक कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें आपके पास कौन कौन सा आपके पास कागज होना चाहिए जो आपका इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही आप इसका आवेदन कहां से कीजिएगा, अगर इस योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपको सरकार यह किस्त में कितना देगी, चाहे अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आपका शहरी क्षेत्र से। तो आज की अपडेट में पीएम आवास योजना से संबंधित सारी जानकारी को लेकर आए हैं कि आप इसका लाभ ले सकते हैं, वो भी आप कैसे। तो चलिए बिना देर के हुए इस सारी जानकारी को देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां से नई लाभार्थी सूची आपका जारी कर दिया गया है। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप अपना नाम को चेक कैसे कीजिएगा, और ये जो आपका अपडेट आया है किस्त को लेके, ये आपका कैसे इसके बारे में पता लगाइएगा। और जो आपका पहली किस्त है ये आपका किन किन लोगों को आपको मिलने जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई नया आवेदन करना चाह रहे हैं, पहली बार इस योजना के बारे में सुने हैं, जानकारी चाह रहे हैं, कैसे आवेदन कीजिएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। आपका नाम जो पहली किस्त आपका जारी हो रहा है उसमें है कि नहीं है, इसको भी चेक करने के लिए बताएंगे। और अगर आपका आवेदन स्वीकार हो गया है तो उसका स्टेटस आप कैसे पता कीजिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हर एक योजनाओं का लाभ कैसे लीजिएगा, समुचित आपका सभी जानकारी आपके तक लेके आते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका सरकारी आदेश हो वो हम आपके तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो देख सकते हैं यहां पर सरकार के द्वारा आपका मकान निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है, जहां पर पक्का मकान के लिए दस्तावेजों का आपका सत्यापन किया जाता है और इसके लेके आधिकारिक आपका सूचना जारी होता है। यह सूचना लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारा प्रयास यही है कि उन हर एक छोटी से छोटी जानकारी को आपके तक लेके आना है, ताकि आप कोई भी अगर योजना सरकार के द्वारा आपके लिए अगर चलाई जा रही है तो आप उसका लाभ आसानी से ले सकें। तो सबसे पहले बता दें कि इस योजना का लाभ जो है कुछ लोगों को आपको तुरंत मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को आपका लंबा इंतजार करना पड़ता है। होता क्या है कि जब भी सरकार ये आपका अपनी किस्त जारी करती है, इसमें हर बार कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया ला देता है कि लोगों तक यह आपका नहीं पहुंच पाता। सभी लोगों के पास नहीं पहुंचने के कारण सबको यह पैसा आपका एक बार में नहीं मिलता है। कुछ को आपको पहले मिल जाता है, कुछ आपका चक्कर लगा रहा है बैंक का, सीएसपी का, लगाते लगाते तब उसको फिर ये आता है। कारण क्या है कि वो जानकारी समुचित उसके पास नहीं पहुंचता है। अगर आप देखिएगा यहां से तो डायरेक्ट कह रहा है कि लाखों परिवार की नई सूची और पहली किस्त का आपका इंतजार कर रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया आपका तेजी से चल रही है, और यहां पर आपको एक छोटी सी गलती, उस आप कैटेगरी में चले जाइएगा जहां पर आपका क्या ना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये किस्त की जो राशि है वो आपको एक बार में है, सबसे पहले देखिए यहां से आपका जो एप्लीकेशन है वो कैसे पास होती है, इसका जो आपका सत्यापन की प्रक्रिया वो कैसे होता है। सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है। कैसे कीजिएगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं, तो कैसे उठाइएगा इसके बारे में भी बात करें। दूसरा अगर बात करते हैं इसका प्रक्रिया होता है आपका दस्तावेज का जांच। जो भी आप दस्तावेज दिए हैं उसका कंप्यूटर अधिकारियों के द्वारा क्या है वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद आपका स्थल का निरीक्षण होता है, अधिकारी आएंगे साइट का इंस्पेक्शन करेंगे। ऐसा तो कहने किसी गुतिवा के वहां पर आपका क्या कह रहा है कि नहीं यही मेरा अपना है, हमको यहीं पर घर उठाना है, तो कुछ आपका गलत ना हो। पहले से आपके पास एगो घर है, एगो आरो घर बोल के मतलब कि क्या ले रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर ये प्रक्रिया तीनों आपका पूरा हो गया तो अंतिम सूची आपको क्या है जारी किया जाता है, जिसमें उन सभी का नाम रहता है जिसको ये आपका पैसा मिलने वाला है। तो यहां तक आपको आने के लिए, अंतिम सूची तक में आने के लिए आपको कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनिए। यहां पर आपको हम 3 छोटी गलतियां के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकता है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बैंक, आधार बैंक खाते से क्या ना आपका लिंक होना अनिवार्य है, और ये किसी एक बार का नहीं है। अभी आप देखिएगा, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे कोई सी योजना का लाभ ले रहे हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं आपका आवास योजना को लेकर, हर एक में अगर आप देखिएगा इसके पहले पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर तो लाखों लाख किसान क्या है ना बाहर हो जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन सारी प्रक्रिया पर वो अपना ध्यान नहीं देता है, चक्कर पर चक्कर लगा रहा है। पेंशन का राशि आपका रुक जा रहा है, 2-2 महीने 3-3 महीना से नहीं मिल रहा है, वो बेचारा दौड़ रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, ये आपका अनिवार्य होना चाहिए।
आधार कार्ड जो आपका जानकारी है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड इन द सेंस जो भी आप डाटा भरे हैं वो आपका आधार कार्ड के साथ मैच होनी चाहिए। अगर कुछ भी अगर अलग हुआ तो ये लाभ नहीं मिलेगा। आपका पहचान का जो आधार है वो आपका आधार कार्ड दिलाता है, तो इसी के अनुसार से सब जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो चालू होना चाहिए ताकि वो अपडेट कर सके कुछ भी जानकारी अगर आपसे लेना है तो सबसे पहले हमको ये चेक करना कि आपका फॉर्म पास होगा या फेल। इसका पात्रता कैसे जांच कीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर आपने आवेदन किया है या फिर करने वाले हैं तो ध्यान से देखिए आपको क्या ध्यान देना है। अगर आपका फॉर्म पास होगा, इसके लिए आपके पास क्या है ना, कोई भी सुरक्षित पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी वो पास होगा पहला। इसके अलावा दिए गए सभी दस्तावेज, चाहे वो आपका राशन कार्ड है, पासबुक है, ये पूरी तरह से आपका अपडेटेड होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा एक चूक क्या है ना, तुरंत ये आपका होल्ड पर चल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं, जो भी जानकारी आप दे रहे हैं, चाहे वो आपका एड्रेस को लेके हो, प्रूफ को लेके हो, चाहे व्यक्तिगत जानकारी, हर एक जानकारी को एकदम ऑथेंटिक देना है। क्या गांव में आपका बोलचाल की भाषा में बोल रहा है वो सब छोड़ दीजिए। क्या कोई नाम में उर्फ लगाता है, बिल्कुल नहीं। जो आपका दस्तावेज कहता है उसी के अनुसार आपको जानकारी देना है। अगर ये सारी देता है तो यहां से आपका स्वीकृत हो जाएगा फॉर्म। लेकिन देखिए थोड़ा सा भी कुछ अगर गलती करता है, जिससे क्या है, अगर आपके पास पक्का मकान है कोई पहले से, अगर आप इसके बाद चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जल्दीबाजी में अगर कोई अधूरा जानकारी दे रहा है, चाहे कोई गलत दस्तावेज जमा कर रहा है, तो ये भी आपको परेशानी बढ़ा सकता है। तो जो भी जानकारी दे रहा है, चाहे वो पता है, नाम है, अपना व्यक्तिगत जानकारी, हर एक को आपको सही सही देना है। अगर ये चीजें अभी तक आपका सही रहा तो सरकार आपको 3 किस्तों में ये रुपये आपको देती है, एक बार में नहीं। एक बार में देगा महाराज आदमी जमीन खरीद लेगा, चाहे क्या है ना, दूसरा काम में लगा देगा। तो इसके लेकर सरकार क्या करती है, 3 किस्तों में देती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, शुरुआती है, स्ट्रक्चर बना, ये आपका फिनिशिंग है। 3 आपका स्टेप में देती है, वो भी आपका अलग अलग। मतलब शहरी वालों को आपका ज्यादा मिलता है, ग्रामीण इलाकों में आपका कम मिलता है। अगर आप यहां से देखिएगा इसको, तो सरकार का आपका एक ही उद्देश्य है कि जो पैसे हम लोगों को दे रहे हैं उससे वो अपना क्या है, मकान को पक्का करे और दुरुस्त करे। इसके अलावा इसका उपयोग आपका कहीं नहीं होना चाहिए। तो अगर यहां पर कभी कभी आप देखिएगा कि देर हो जाता है, सूची जारी होने में, उसका किस्त का पैसा जारी होने में देर होता है, उसका वजह क्या है कि ये जो आपका सत्यापन की प्रक्रिया चलता है, सरकार का एक ही एकदम मोटो रहता है कि किसी गलत आदमी के हाथ में पैसा नहीं जाए। करोड़ों हजारों करोड़ लेके लोग भाग जा रहे हैं, वहां से उसको मतलब नहीं है, लेकिन बस एक गलत आदमी के हाथ में पैसा नहीं जाना चाहिए, बस इतना उनका टारगेट रहता है। इसके लिए 2 महीना 4 महीना तक आपको क्या है ना, लेट लगा देगा। तो यहां से आपको क्या है, जो भी डाटा देना है एकदम सही देना है ताकि इसमें परेशानी नहीं हो। बहुत तरह का यहां से आपका अफवाह चलता है, इससे भी हम लोग को बचना है। अगर आप देखिएगा तो कहेगा कि नहीं कल ही आ रहा है, परसों आ रहा है, चाहे हमको 5,000 टका दे दीजिए, हम आपको करवा देंगे। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी भरोसा इस पे नहीं करना है। गुड न्यूज आपको हमेशा ऑथेंटिक और सही जानकारी आपके तक लेके आता है। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये कुछ आपका जानकारी था प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, जहां पर सरकार का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी आपका गरीब लोग हैं जो लोअर तबके में है, हर एक के पास एक अपना पक्का मकान होना चाहिए और वो अपना जीवन को आरामदायक तरीके से, एक सभ्य तरीके से आसानी से जी सके। तो कैसे इसका लाभ उठाइएगा, क्या आपके पास जानकारी होना चाहिए और इसका आवेदन करते समय कौन कौन सा आपको जानकारी देना है और कितना सही, इससे संबंधित सारी जानकारी लेकर आए थे। इससे संबंधित और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।